हार्ड वर्क along with स्मार्ट वर्क will definitely pay you the success. अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पता ही नहीं है क्या कर रहे हो और करे जा रहे हैं तो भी नहीं होगा। अगर आपने स्ट्रैटेजी बना ली लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब हार्ड वर्क along with स्मार्ट वर्क करते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में हूँ और ये आप देख रहे हैं ये आकांक्षा सिंह नीट टॉपर का घर है। आकांक्षा मेरे साथ हैं जिन्हें इस बार नीट की परीक्षा में जिन्हें 100% मार्क्स यानी 720 में 720 उनके मार्क्स आए हैं। ये अपने आप में बहुत एक रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी किसी टॉपर के इतने मार्क्स नहीं आए। मेरे साथ आकांक्षा वो अपनी पूरी जर्नी को बताएंगी और ये बताएंगे कि रिज़ल्ट आने के बाद वो कैसे ये सारे मोमेंट्स को कैसे वो एंजॉय कर रही हैं और क्या वो किसी तरह का प्रेशर फील कर रही हैं। सबसे पहले आकांक्षा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तुम कैसी हो? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ अभी तो, और मतलब रिज़ल्ट जब आया तो उसके बाद से तो सब बहुत ही खुश थे, पेरेंट्स, मतलब सबका बहुत सपोर्ट रहा है और मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था वो मोमेंट। तो अभी तो बहुत सही है, हर जगह से कॉल, सारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो। अब ये बताओ, रिज़ल्ट आने के बाद से जो आकांक्षा सिंह कुशीनगर में रहने वाली एक छोटी सी 17 साल की बच्ची और जो 70 किलोमीटर का रन करके को अपनी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए जाती थी और जो पेरेंट्स जिसकी इतनी देख रेख करते थे कि बच्ची को ले आना है, ऐसे जाना है, वो इतना स्ट्रगल कर रही थी, इतने सारे ड्रीम्स को लेके एक बच्ची बड़ी हो रही थी। अब रिज़ल्ट आने के बाद से वो आकांक्षा कितनी बदल गई है? मतलब बदली तो मैं नहीं हूँ, ऐसी थी, बट मतलब थोड़ा वो बदल गया है। क्योंकि पहले क्या था कि एग्ज़ाम से पहले मतलब सिर्फ पढ़ाई है रही है। क्लास 12 तक पढ़ाई के अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है। मैं बस गाने सुनती थी और बाकी मतलब वही यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस देख लेती थी मोटिवेशनल, और अदरवाइज़ मैं पढ़ाई करती थी और पेरेंट्स से बात करती थी। और जब मतलब रिज़ल्ट आया उसके बाद से एकदम ही उल्टा हो गया। पढ़ाई तो बंद ही चल रही है अभी और फिर लोगों से इतना सारा इंटरेक्ट करना है। तो मुझे पर्सनली इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, बट जब इतने सारे लोग एक साथ कॉन्टैक्ट करने लगते हैं तो मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, बट आई एम एंजॉइंग इट। मतलब एक खुशी का तो मोमेंट है ही, अंदर से खुशी बहुत है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये जो एक स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग और सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फीलिंग, तो जैसे आप कह रही बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंटरेक्ट करने, इट मीन्स एक मीडिया ग्लेयर है और एक सोशल एक एटमॉस्फेयर में एक ना सेलिब्रिटी टाइप की फीलिंग है। तो किस तरह की फीलिंग है, क्या है ये चीज़? कैन यू डिस्क्राइब, कैन यू फील इट? कैसे इसको आप डिफाइन कैसे करें? लोग जानना चाहते हैं कि जो आकांक्षा जिसने 100% मार्क्स अचीव किए तो वो बच्ची कैसी है, क्या फील कर रही है? मतलब फीलिंग्स ऐसे है कि मतलब पहले जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि पहले मतलब टॉपर्स की फ़ोटो रूम में लगा करके पढ़ाई करते थे 2 साल। अब मतलब बच्चे अब मेरी फ़ोटो लगाएंगे तो रूम में, तो वो चीज़ है मतलब एकदम उल्टा हो गया है। और दूसरा मतलब टॉपर बन गई, 720 है, जो चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और पेरेंट्स को भी इतना मतलब प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। जहाँ भी जाते हैं मतलब पेरेंट्स को सब यही कहते हैं कि मतलब कैसे पढ़ाया आपने, कैसे किया है सारा कुछ। मुझसे भी लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब अगर मेरे थ्रू किसी का भी फ़ायदा हो सकता है या मेरे को देख के किसी के अंदर मोटिवेशन आती है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। कि अगर वो अपनी फील्ड में जिसमें फील्ड में आगे जाना चाहता है, मेरे से वो कुछ भी अगर सीख पाए, मेरी लाइफ से अगर उसको कुछ छोटी सी भी सीख मिले और वो आगे बहुत बढ़े अपने करियर में, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाई। ओके अच्छा आकांक्षा, 720 में मतलब 100% मार्क्स लाना, तो ये मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्ट नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज और लोगों को लग रहा है तो मैजिक हो गया। ये कैसी बच्ची है, 720 मतलब कुछ भी गलत नहीं हुआ? मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कितने आएंगे। और दूसरा मतलब आप कर भी नहीं सकते, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, 720 मतलब मार्क्स का पेपर है। जब पेपर मैं खुद भी कर रही थी तब भी ऐसा नहीं था कि श्योर है कि 720 आएंगे। 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े मतलब डाउटफुल होते हैं या आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। और जब आप प्रिपेयर भी कर रहे हो उस वक्त भी ये सोच के नहीं प्रिपेयर करना होता कि आपको सारे सही करने हैं, सारे सही करके आने हैं। आपको जो मिला है पढ़ने को, जो भी चीज़ आपको दी गई है उसको आप थोरोली और डीपली पढ़िए, बस आपके हाथ में उतना ही है। तो मैंने भी वही चीज़ करी है। स्टार्ट करती थी मैं कोई भी चैप्टर करना, तो ये नहीं कि बस 1 घंटा पढ़ लिया हो गया, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लिया उसको छोड़ती नहीं थी। मतलब एकदम मतलब कहते हैं ना डीपली उस चीज़ को समझ लेना, चाहे उसके लिए 2 बुक पढ़नी पड़ रही है, 4 पढ़नी पड़ रही है, वो चीज़ नहीं देखना, एकदम समझ लेना। ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हाई लेवल के क्वेश्चंस करो, तो वो चीज़ करती थी मैं। और ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मुझे इसमें फुल में फुल स्कोर ही करना है। अपने टॉपिक को समझना है, मज़े से समझना है, और वो धीरे धीरे मुझे लगता है वही चीज़ कंपाइल होती गई और फिर फाइनली रिजल्ट आया है।
जब आकांक्षा आप नीट का जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ और जब आपके पास वो क्वेश्चन बुक थी और आपने क्वेश्चन देखे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो मतलब क्या आपने देखा, आपको लगा फटाफट सब आता, सब टिक सही सही करती चली गई? क्या था वो एग्जामिनेशन हॉल का एक्सपीरियंस शेयर करो हमसे, हमसे मुझसे क्या, मेरे तमाम सारे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं। मतलब मैं अगर वो पूरा डे अगर आपको डिस्क्राइब करूं तो मतलब मेरे घर से गोरखपुर मतलब मेरा सेंटर पड़ा था, तो वही 70 किलोमीटर से और उससे भी आगे काफ़ी पड़ा था। तो हम कार से ही गए थे, मैं मम्मी पापा हम गए थे। तो मैं रास्ते में भी मतलब मैं एनसीईआरटी लेके गई थी, तो मैं ऐसे ही पलट रही थी कि क्या कुछ हो ही जाए, तो इधर उधर ऐसी। तो उस दिन क्या हार्ट बीट पर सुबह कितने बजे सो के उठी थी उस दिन? एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं रात में अराउंड मम्मी पापा ने कह दिया था 9-10 बजे सो जाना, तो मैं 9-10 बजे सोने तो चली गई, 11 बजे तक नींद भी आ गई मेरे को, लेकिन सुबह पता नहीं 3-4 बजे अपने आप ही नींद खुल गई मेरी। तो मैंने मम्मी पापा को भी जगा दिया कि मतलब मेरी नींद खुल गई है, और वो लोग भी परेशान हो गए कि नींद नहीं पूरी होगी तो पेपर में ध्यान से दिक्कत होगी। लेकिन फिर पापा ने कहा कि सो जाओ, हो जाएगा, तो फिर मैं सो गई। उसके बाद फिर से मैं सो गई, फिर अराउंड 7-8 बजे हम उठे और फिर हम मतलब के लिए निकल गए सेंटर के लिए, क्योंकि मुझे बुलाया भी वहाँ पे जल्दी था, क्योंकि इस बार क्या था कि मतलब कि बैच में रिपोर्ट करना था। तो फिर वहाँ पे पहुँच गए हम। उसके बाद से मैं अंदर चली गई और अंदर बस घड़ी थी, तो मैं घड़ी देख रही थी और बैठी हुई थी टेबल पे जब तक पेपर नहीं मिला था। फिर पेपर मिला तो मतलब ये था कि पहले मैंने पलट के देखा मैंने कि कैसा है, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ईजियर साइड पे है, हो जाएगा मेरे से। तो मतलब मैं बायो से स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने बायो से करना शुरू किया। तो मतलब जो भी क्वेश्चन डाउटफुल हो रहे थे मैं सर्कल करती जा रही थी और बाकी मैं करती जा रही थी। बट पेपर इतना मतलब इतना जल्दी हो गया, आधे घंटे में मैंने बायो खत्म कर ली। फिर मैंने केमिस्ट्री करना स्टार्ट किया, तो वो भी मैंने आधे घंटे में ही कर दिया। तो फिर मेरे पास 2 घंटे भी पूरे बचे थे और मेरे पास पूरा टाइम था फिजिक्स करनी थी। तो मतलब ये था कि फिजिक्स में कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, तो मैं हर दूसरा क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कर रही थी। मतलब पूरा पढ़ रही थी, सॉल्व कर रही थी, आंसर टिक कर रही थी, फिर से दोबारा सॉल्व कर रही थी, क्योंकि सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। तो ऐसे करके मैंने पूरा फिजिक्स सॉल्व किया। उसके बाद भी फिजिक्स भी 45 मिनट्स के आसपास में हो गई। तो मतलब मुझे एक कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हाँ चलो एम्स दिल्ली तो मिल जाएगा, मुझे लग रहा है पेपर अच्छा हो गया है। और उसके बाद से फिर OMR फिलिंग स्टार्ट करी। तो मेरे पास 1 घंटे 15 मिनट बचे थे, तो मैंने OMR फिल करना शुरू किया। तो पहले मैंने फिजिक्स से फिल कर दी, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी सारी कर ली थी। और फिर मैंने बायो करना स्टार्ट किया, तो मैं हर क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही थी, दोबारा से कर रही थी। तो एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, पहली बार में मैंने गलत पढ़ लिया था, और वो मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ है। सिली मिस्टेक थी। हाँ, वो एक मतलब ट्रिकी क्वेश्चन बनाया था उन लोगों ने। क्वेश्चन में अगर पूरा मैं बोल दूं तो वो ये था कि DNA हेलिक्स का ओपनिंग कौन करवाता है, और लास्ट में एक वर्ड था ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, वो कोई देख नहीं रहा था। वो एक पेटेंट क्वेश्चन होता है, वो कोई देखता नहीं है, तो वो पूछा नहीं जाता जनरली। तो मैंने भी दूसरा आंसर मार्क कर रखा था। जब दोबारा पढ़ा तो वो मुझे दिख गया, मतलब मैंने भगवान जी को इतना थैंक यू बोला कि मेरा ध्यान पड़ गया। तो उसके बाद से मैंने उस क्वेश्चन को सही किया, और फिर मैंने सारा क्वेश्चन ऐसे ही दोबारा से पढ़ के मैंने किए। केमिस्ट्री भी दोबारा मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद भी लास्ट में 15 मिनट मेरे बच गए, तो मैंने पेपर बंद किया, फिर बैठी थी, सबको इधर उधर देख रही थी। तो ऐसे ही किया मैंने पेपर, तो काफ़ी अच्छा लगा कि पेपर अच्छा। मतलब ये तो कमाल हो गया कि मतलब आपने जल्दी जल्दी आधे घंटे में बायो किया, आधे घंटे में केमिस्ट्री किया, 45 मिनट, फिर भी आपके पास टाइम है, फिर आपने दोबारा से देख लिया, क्रॉस चेक कर लिया। हाँ, तो मतलब ऐसा ही था। मतलब प्रिपेयर जब किया था तभी मॉक पेपर जो मैं घर पे देती थी, तो वो मैं 2 घंटे में खत्म कर देती थी मॉक पेपर जो हमारे एग्जाम से पहले हो रहे थे। तो यही चीज़ का मुझे लगता है फ़ायदा मुझे बाद में मिला। तो मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि मॉक पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं नीट के पहले, तो मतलब अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लो कि मतलब कि पेपर 3 घंटे में ना करना पड़े, आपको 2-2.5 घंटे में ही हो जाए या 2 घंटे में हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन डे पे स्ट्रेस भी होता है, तो उसकी वजह से सिली मिस्टेक भी बहुत ऑब्वियस हो जाती है। तो अगर आप पेपर के 2 बार गो थ्रू हो जाओगे तो वो सिली मिस्टेक काफ़ी कम होगी। तो इसलिए आप पेपर जितना जल्दी कर पा रहे हो मॉक पेपर्स, उतना करने की कोशिश करो। आपने 15 मिनट पहले ही कर लिया? हाँ, 15 मिनट में तो मैंने रख दिया था। तो 15 मिनट पहले आपने कर भी लिया और रिवाइज भी कर लिया, कोई मिस्टेक हुई तो उसको भी ठीक कर लिया, और 15 मिनट पहले कर लिया। तो जब 15 मिनट पहले आपने कर लिया तो यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने जो किया एकदम सही किया, कि लो एक बार फिर पढ़ लूँ, बच्चे कितनी भी तैयारी करते थे एक बार फिर देख लूँ कुछ तो नहीं हो रहा, ये इस तरह की फीलिंग नहीं थी? मतलब 3-4 क्वेश्चन में थी, मतलब बायो में 2 क्वेश्चन में थी, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में 1-1 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा था कि मतलब सेकंड भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है। तो मैंने मतलब याद है कि किस में डाउट, फिजिक्स में किस में डाउट हो रहा था? बायो में मतलब क्वेश्चन मेरे को याद है, तो उसमें बताऊँ मैं, अगर वो क्वेश्चन बताऊँ तो मतलब बायो में एक क्वेश्चन था कि ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का पहला स्टेप क्या होता है, और उसमें 2 ऑप्शंस में मेरे को डाउट हो रहा था। एक तो ये था कि बाइंडिंग ऑफ mRNA विथ राइबोसोम, और दूसरा ये था कि एमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। तो मैंने पढ़ा था, मैं श्योर थी कि आंसर तो सेकंड ही होगा, लेकिन मतलब एनसीईआरटी में इतना डिस्क्राइब नहीं किया हुआ उस प्रोसेस को। तो मुझे लगा अगर ये एनसीईआरटी के हिसाब से फ्रेम किया होगा मे बी, या कुछ और टीचर ने सोचा हो, तो उस वजह से 4th भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल था, बट फिर मैंने मतलब ये सोचा कि ऑब्वियस जो है आंसर उस हिसाब से मार्क करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन था जिसमें ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट
स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो उसमें भी क्या थे, चारों ऑप्शंस एक्चुअली में सही गलत हो रहे थे, लेकिन अब उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पूछा था और उसमें सारे सही हो रहे थे, लेकिन अब उसमें ये था विथ रिस्पेक्ट टू इस वर्ड को पूछा था। तो अब मुझे उसमें ये डाउट हो रहा था कि मतलब मैं जैसे सोच रही हूँ कि एग्जामिनर